सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। तो आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के NCERT मैथ का अध्याय 6 त्रिभुज, और इसकी ये लेक्चर नंबर 7 है इस अध्याय का। तो इसमें हम प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5, ठीक है। तो हम इन प्रमेय को समझेंगे, यानी कि ए क्या है, ट्रिपल एस क्या है, एस क्या है। तो ये समरूपता कसौटी, इनके बारे में आज हम इन प्रमेय को पूरा समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके अगले एक्सरसाइज को क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, पहली प्रमेय है 6.1, ठीक है। अब यहाँ पर यह कहा गया है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज लिए हैं। एक तो त्रिभुज मैंने बनाया ABC और दूसरा बना दिया DEF, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें देखा, मैंने ये पढ़ा कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों, तो संगत कोण बराबर हो तो इसका मतलब ये दिया है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है इसमें, संगत कोण बराबर है तो कोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQ ABC तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है। कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, और कोण C बराबर है कोण F के, ठीक है। ये दिया है इस त्रिभुज ABC और DEF में, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, B कोण E के बराबर है, और ये C जो है F के बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, और सिद्ध क्या करना है, ये तो दिया है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, अर्थात ये हमको सिद्ध करना है कि इसकी जो संगत भुजाएं हैं त्रिभुज ABC की और त्रिभुज DEF की, वो एक ही अनुपात में हैं। जब आप ये सिद्ध कर दोगे तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF, ठीक है। ये सिद्ध करने का, जब ये सिद्ध हो जाएगा, अर्थात ये सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये सिद्ध करना है हमको, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें रचना करेंगे, क्योंकि ये वाली भुजा इसमें दी नहीं थी, ठीक है। ये इसकी अलग भुजा है। अब इसको मैंने यहीं पर क्या कर दिया, इसकी रचना की, और इसकी रचना की, ये वाली जो भुजा मैंने यहाँ पर रचना की है वो बिल्कुल सेम इसके बराबर है, देखो, ठीक है। या तो इसको उठा करके मैं यहाँ से ये वाली यहाँ लगा दूं, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी के बराबर है। तो अब तो ये समझ में आ गया होगा कि हाँ ये इसके बराबर है, ठीक है। और ये वाली भुजा मैंने यहाँ लगा दी, ये, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहे हैं कि ABC और DEF में हमने जो DP और ये DQ जो है AB और AC के समांतर या फिर बराबर में हमने ली है, ठीक है। देखो रचना करेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज, चलो ABC नहीं लिख रहे यहाँ पर रचना में, ठीक है। यहाँ सबसे पहले ये लिखे रचना AB बराबर है, बताओ किसके, DP के, और दूसरा A यहीं पर लिखे कॉमा AC DQ के बराबर खींची। अब क्या किया हमने, PQ को मिलाया, P
कॉमा क्यू को मिलाया। ठीक है, अब हमने क्या किया था, ये ए बी और डी पी दोनों बराबर लिए और ये इसके बराबर। बराबर का मतलब ये वाली भुजा इधर और ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में कैसी ले ली हमने, बराबर ले ली। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे कि जब ये बराबर होंगी तो अब हमें सबसे पहले ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपस में सरगाम सम हैं, क्योंकि ये प्रत्येक इसकी जो भुजा है वो और प्रत्येक कोण जो है वो आपस में अगर सेम बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज जो है वो कैसे हो जाएंगे, सरगाम सम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे। सबसे पहले देखो हमने इसमें त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में इस त्रिभुज में, इस ऊपर वाले त्रिभुज में चलेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो देखो सबसे पहले भुजा ए बी किसके बराबर है, डी पी के। ए बी बराबर है किसके, डी पी के। ये रचना से है, रचना से। ठीक है, ये रचना की है तो हमने ये इसके बराबर की है। और कोण ए बराबर है कोण डी के, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, बराबर है। ये देखो दिया है। और तीसरी भुजा ए सी बराबर है डी क्यू के, ये भी रचना से है। ये रहा ए सी डी क्यू के बराबर है। तो देखो इसमें हमें तीन शर्तें मिल रही हैं, भुजा, कोण और भुजा। ये तो कोण है और ये भुजाएं दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी सरगाम सम है त्रिभुज डी पी क्यू के। कैसे है, एस ए एस सर्वांग समता नियम से, सरगाम समता नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप है। एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल। ठीक है, फिर एस फॉर साइड, एस यानी साइड, एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सरगाम समता नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये ए बी सी और डी पी क्यू सरगाम सम हो गए। और सभी सरगाम सम आकृतियां समरूप होती हैं, मैंने बताया है। ठीक है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी पी क्यू के। ठीक है, तो ये भी हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज डी पी क्यू के समरूप है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहां पर ये कोण, ये कोण है, ये कोण बी और कोण पी। कोण बी बराबर कोण पी, कोण बी कोण पी के बराबर है। किससे बराबर है, क्योंकि हमने ये दोनों त्रिभुज कैसे कर दिए हैं, सरगासम सिद्ध कर दिए हैं। तो प्रत्येक सरगासम दो आकृतियों की प्रत्येक भाग जो है वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये होंगे किससे, तो ये सी पी सी टी के द्वारा। तो ये जो सी पी सी टी है इसका फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रिंगल। ठीक है, इससे यानी कि प्रत्येक दो समरूप आकृतियां या दो समरूप आकृतियों के प्रत्येक भाग जो है वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ देखो हमने ये लिखा है कि कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बताओ, तीनों कोण बराबर मिल गए। कोण बी बराबर कोण पी बराबर कोण ई, यानी कि ये वाला कोण क्यों हुआ है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं बताओ, पी क्यू के समांतर हैं। किससे हैं, डीपीटी के द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे
पी क्यू समांतर है ई एफ के। ठीक है, क्यों? क्योंकि डी पी अपॉन डी ई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ, यह है बीपीटी द्वारा या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा यहाँ पर। ठीक है, आप लिख सकते हो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये जो है ये आपस में कैसे हैं? समांतर, और इनका अनुपात जो है वो कैसा है? समानुपाती भुजाओं का अनुपात। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो डीपी किसके बराबर है? डीपी ये रचना से है ए बी के बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी अपॉन डी ई बराबर, और डी क्यू यहाँ पर डी क्यू बराबर है ए सी के, तो ये ए सी अपॉन डी एफ, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब क्या करेंगे हम? जिस प्रकार से हमने ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ सिद्ध किया है, ऐसे ही हम इसके ऐसे समांतर लिया है, इसके समांतर ऐसे भी लेके हम इसको भुजाओं को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से डी ई के समांतर भी लेके सिद्ध कर सकते हैं। जब ये सिद्ध कर लिया है तो हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि अब ये वाली भुजा बी, देखो इसको लिखेंगे ए बी अपॉन डी ई का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा? डी ये बी सी अपॉन ई एफ के, यानी कि ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, इसी प्रकार से बी सी अपॉन ये ई एफ। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये ए बी अपॉन डी, जब ये वाला पक्ष बराबर है तो बराबर वाला पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, लिखेंगे ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ बराबर बी सी अपॉन ई एफ। जब इसकी भुजाएं कैसी होंगी? दोनों संगत त्रिभुज हैं तो दोनों त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती। जब समानुपाती हैं तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। और देखो यहाँ पर अब ये सब आपस में बराबर हो गई, तो ए बी यहाँ पर इसको इधर भी लिख सकती हो ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, अब देखो प्रमेय नंबर 6.4। अब इसमें हम पढ़ेंगे पहले, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हों, तो ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको हमें हटा दे रहा हूं यहां से। ठीक है, ये तो ये दो त्रिभुज हैं। अब इसमें यह कहा गया है कि इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हों, तो ये सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं। अगर ये समरूप सिद्ध कर दिए तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो सब कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर संगत कोण सिद्ध कर दिया आपने तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, तो इनके जो संगत कोण है वो हमें सिद्ध करना है। कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है, और ये सिद्ध कर लिया तो ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये वाली भुजा सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, और कोण सी कोण एफ के बराबर। ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, आगे ये दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, जब ये सिद्ध हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सिद्ध समरूप हो जाएंगे। ठीक है, आगे दिया है इसमें कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में इस ए बी अपॉन डी ई ये अनुपात दिया गया, ए बी अपॉन डी ई, और ए
सी अपॉन ए सी अपॉन डी ई, ये वाला सॉरी डी एफ, ठीक है। आगे ये बी सी अपॉन ई एफ, ये इसका दिया गया है भुजाओं का अनुपात। रचना करनी है, रचना करने के लिए हमने क्या किया, ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, ठीक है, खींची तथा पी और क्यू को क्या कर दिया, मिला दिया। ये पी और क्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मिला दिया। अब ये पी और क्यू दोनों मिला दिए, ठीक है। अब यहाँ पर उत्पत्ति में क्या है दिया है, यहाँ पर उत्पत्ति में देखो ये ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ, तो ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी ई ये दिया है। और देखो रचना में हमने ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या लिया है दूसरे त्रिभुज के लिए, डी पी, तो हमने ए बी की जगह पर डी पी रखा और नीचे डी ई बराबर ए सी बराबर, इसमें ए सी बराबर ये डी क्यू, तो नीचे डी क्यू रख दिया, दूसरे समीकरण को बना लेंगे यहाँ पर अपॉन में डी एफ, ठीक है। ये कहाँ से रखे, हमने रचना से रखी, ठीक है। किससे रखें, रचना से, ठीक है। अब यहाँ तक, तब जब ये दोनों भुजाएं देखो डी पी अपॉन पी ई, ठीक है, और डी क्यू अपॉन डी एफ, ठीक है, जब किसी त्रिभुज की भुजाएं, दो भुजाएं कैसी हों, समानुपाती हों, तो उसके ये वाली भुजा ये पी क्यू जो है वो ई एफ के क्या हो जाएगी, यानी इस त्रिभुज में डी पी अपॉन डी ई डी क्यू अपॉन डी एफ, जब ये भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो तब पी क्यू ई एफ के क्या होगी, समांतर होगी। तो पी क्यू ई एफ के समांतर है, किससे समांतर है, ये बीपीटी के विलोम से, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ये इसके समांतर है, पी क्यू ई एफ के समांतर है। आगे कोण पी कोण ई के, ठीक है, कोण पी जो है वो कोण ई के, क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और समांतर भुजाओं पर एक तिर्यक रेखा खींची जाती है। ये समांतर भुजाएं, इन पर जब तिर्यक रेखा खींची जाएगी तो इसके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये कोण P जो है कोण E के बराबर होगा और कोण Q जो है वो कोण F के बराबर होगा। तो यही लिखा है, कोण P कोण E के बराबर है, कोण Q जो है कोण F के बराबर है। अब त्रिभुज DPQ और DEF में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे हम, तो यहाँ देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में D जो है वो एक ही बिंदु पर है, तो ये तो दोनों में कॉमन है, तो कोण D के बराबर है, ठीक है। कैसा है, ये कॉमन है, ओवेनिष्ठ है, यहाँ लिख देंगे ओवेनिष्ठ, ठीक है, ओवेनिष्ठ कोण है ये। आगे कोण P कोण E, कोण P और कोण E, कोण Q और कोण F, ये भी दोनों बराबर हैं, तो ये कैसे कोण है, बराबर है, संगत कोण है, ठीक है, ये संगत कोण है, इसलिए ये बराबर है, तो ये भी संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है, बराबर है। अब इससे यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ कैसे हैं, समरूप हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। किससे, यहाँ पर ये देखो तीनों कोण बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे किससे, ए ए ए, यानी कि एंगल एंगल एंगल, हिंदी में समझें, कोण कोण कोण, समरूपता, यह कोण कोण समरूपता नियम से, ठीक है। तो ये वाले जो हैं दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और ये भुजा इसके समांतर है, तो डी पी अपॉन डी ई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ, और फिर नीचे पी क्यू बटे ई एफ, ठीक है। अब ये इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, समानुपाती हो गया दोनों त्रिभुजों के लिए, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे ये जो ए बी अपॉन डी ई, तो देखो ए बी अपॉन डी, देखो डी पी, यहाँ पर डी पी बराबर क्या है, ए बी, तो यहाँ पर रख देंगे ए बी अपॉन डी ई बराबर, और ये पी क्यू, ठीक है, पी क्यू अपॉन ई एफ, इसको दे देंगे समीकरण 1। अब दूसरे वाले में ले लेंगे, तो ये दिया है दूसरे वाले के लिए, ठीक है, ए बी, ये तो यहीं पर रखेंगे ए बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डी पी बराबर क्या है, डी पी बराबर है ए बी, ये रहा डी पी बराबर ए बी,
तो ए बी अपॉन डी ई बराबर, अब देखो यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, तो यहाँ से हो गया ए बी अपॉन डी, और ये बी सी, ठीक है, तो बी सी ये है, क्योंकि यहाँ पर दिया है ए बी अपॉन डी ई बराबर, ये तो दिया है, और यहाँ पर इसके बराबर क्या है ये बताओ, डी ए बी अपॉन डी ई, यहाँ पर ए बी अपॉन डी ये इसके बराबर है किसके, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है, तो इसको दे देंगे समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 2 से इसके दोनों पक्ष इधर वाले कैसे हैं, बराबर हैं, तो ये वाले दोनों पक्ष कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ से पी क्यू अपॉन ई एफ बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ, समीकरण 1 और 2 से ये हो गया पी क्यू अपॉन ई एफ बराबर बी सी अपॉन ई एफ। अब देखो यहाँ दोनों ई एफ और ई एफ दोनों के बटे में जो हर हैं वो समान है, तो हर से हर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा पी क्यू बराबर बी सी, ठीक है, पी क्यू बराबर बी सी बचेगा यहाँ पर ये। अब पी क्यू बी सी के क्या है, बराबर है, पी क्यू बी सी के बराबर है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तब ए बी किसके, डी पी के बराबर, और ए सी डी क्यू के, ए सी डी क्यू के, और ये बी सी किसके होगा, पी क्यू के, तो ये तीनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू कैसे हैं, सरगाम सम है, सरगाम सम है, यानी कि एस एस एस, एस फॉर साइड, साइड साइड साइड, या भुजा भुजा भुजा, सरगाम समता नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सरगाम सम होंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी पी क्यू दोनों आपस में कैसे हैं, सरगाम सम है, और जब ये सरगाम सम होंगे तो इनका प्रत्येक कोण, ठीक है, प्रत्येक संगत कोण और प्रत्येक संगत भुजा आपस में कैसी होगी, बराबर होगी, तो इससे कोण ए जो है कोण डी के बराबर, कोण बी जो है कोण पी के बराबर, कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण पी, और कोण सी बराबर कोण क्यू। और देखो ये जब ये इसके संगत कोण हैं, तो ये अभी हम करके आए थे कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये वाला कोण भी तो आपस में बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से कोण पी जो है कोण ई के बराबर है, कोण क्यू जो है कोण एफ के बराबर है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर अतः कोण डी जो है, कोण डी ये किसके बराबर होगा, कोण ए के बराबर हो जाएगा, इससे देखेंगे तो कोण बी जो है, कोण बी किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोण बी जो है पी के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर तो बी ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, संगत कोण है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर कोण सी क्यू के बराबर है, तो यहाँ पर कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ, क्योंकि एफ का ये संगत कोण है क्यू, ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। अब ये तीनों कोण जो हैं, इसका कोण ए, इसका डी, इसका बी, इसका ई, इसका कोण सी, इसका कोण एफ, आपस में तीनों कैसे हैं, ये अब बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ कैसे होंगे, संगत होंगे, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। देखिए यहां पर अब ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, इसके ये सारे संगत कोण कैसे हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए, तो यही हमको इसमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये थी हमारी फिर में 6.4। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 6.5 पर। देखिए इसमें यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में, इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, अब ये दो त्रिभुज हैं हमारे सामने, इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज का दूसरे कोण के क्या हो, बराबर हो, तो उन कोणों को अंतरित, मान लीजिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो, तो इनको ये अंतरित करने वाली जो भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं, करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है हमको त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज डी ई एफ के
समरूप है। और दिया क्या है, कोण ए कोण डी के बराबर दिया है और दोनों भुजाओं का अनुपात ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ ये दिया है। ठीक है, आगे रचना करनी है हमको। तो रचना में ए बी बराबर पी डी पी, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। ठीक है, ये खींची और पी और क्यू को मिला दिया। ठीक है, पी और क्यू को क्या कर दिया, मिला दिया यहां पर ये। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है, आप देखना चाहोगे तो ये देखो देखो ये इसके बिल्कुल बराबर लिया है हमने। ठीक है, इसलिए इसको हमने कहाँ रख दिया, इसके लिए यहाँ पर इसके बराबर रख दिया। अब ये तो इसके बराबर ली थी हमने ए बी डी पी के और ए सी डी क्यू के। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये बी सी जो है बी सी पी क्यू के बराबर है। लिया तो हमने बराबर ही है इसमें से, ठीक है, लेकिन अब ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ देखेंगे हम उपपत्ति में त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी सी डी पी क्यू इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। तो ये देखो दोनों कोण, दोनों में ये क्या दिया, कोण दिया है, तो ये दोनों कोण तो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर और दोनों भुजाएं कैसी हैं, देखो इससे ए बी बराबर डी सी, ये रचना से है, यहाँ पर ये रचना दी गई है, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू और कोण बी ए जो है कोण डी के बराबर है। तो यहाँ पर ए से एस यानी कि ये भुजा आपस में बराबर है। तो यहाँ पर ये तो रचना से है, ठीक है, ये रचना से और ये भी रचना से और ये कोण दिया है। ठीक है, ये दिया है। तो ऐसे एस सर्वगाम समता नियम से यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वगाम समता नियम से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी पी क्यू के क्या है, सर्वगाम सम है। ठीक है, ये दोनों आपस में सर्वगाम सम है। तो जो सर्वगाम सम आकृतियां होती हैं वो एक दूसरे में आपस में कैसी होती है, समरूप भी होती हैं। तो इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी पी क्यू के। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो यहाँ पर ये दिया गया था ए बी अपॉन डी बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ये दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी ए बी बराबर लिया था डी पी, तो यहाँ रख दिया ए बी की जगह पर डी पी अपॉन डी ई बराबर। अब ये ए सी की जगह पर क्या रखेंगे हम, डी क्यू, इधर रख दिया डी क्यू अपॉन नीचे है डी एफ। ठीक है, नीचे क्या है, डी एफ है, ये डी एफ। ठीक है, अब देखो डी पी अपॉन डी एफ डी क्यू अपॉन डी एफ। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी हो, दो भुजाओं का अनुपात समान हो, तो उस पर जो भुजा डाली जाती है समांतर होती है तीसरी भुजा के। ठीक है, तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो पी क्यू समांतर होगी ई एफ के, किससे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। ये पी क्यू जो है वो ई एफ के समांतर होगी। अब जब ये इसके समांतर होगी तो इसके ये वाले कोण और ये वाले कोण कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है, संगत कोण होंगे तो बराबर होंगे। मैंने अभी बताया था, किसी कोई दो समांतर रेखाएं हों, उन पर एक तिर्यक रेखा द्वारा जो एक ही वो कोण बने उनको हम संगत कोण कहते हैं। और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये और ये आपस में एक ही और कोण बनना है, तो ये संगत कोण होंगे, बराबर होंगे। कोण पी जो है कोण ई के बराबर होगा, कोण क्यू जो है कोण एफ के बराबर। तब त्रिभुज डी पी क्यू में डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, दोनों त्रिभुज में चलेंगे। अब यहाँ से कोण डी, तो दोनों में कोण डी बराबर डी, ये कैसा कोण है बताओ, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और देखो कोण पी कोण ई के बराबर है, तो ये वाले कैसे हैं बताओ, संगत कोण है, संगत कोण है। ठीक है, और ये वाला भी कोण कोण क्यू जो है कोण एफ के बराबर है, ये भी संगत कोण है। तो संगत कोण परस्पर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक,
अब देखो जब ये एक कोण, सॉरी तीनों कोण ही हो गए, अब तो तीनों कोण, तो यहाँ पर त्रिभुज DPQ और DEF कैसे हैं? समरूप हैं। समरूप हैं क्यों? क्योंकि ये किससे समरूप हैं बताओ? यहां पर लिख देंगे ए समरूपता नियम से, ठीक है, ए समरूपता नियम से, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DPQ के, और यहाँ पर त्रिभुज DPQ समरूप है किसके? DEF के, यानी कि ये वाला तो त्रिभुज है ABC किसके समरूप है? DPQ के, और ये DPQ त्रिभुज समरूप है किसके? DEF के। तो इन समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या मिल रहा है कि ये त्रिभुज ABC जो है वो किसके समरूप है? DEF के। तो समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये था आपका प्रमेय नंबर 6 प्रमेय नंबर 6.5। अब अगली एक्सरसाइज में करते हैं हम इसके क्वेश्चन हल, तो बने रहिए एंड तक।